वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ स्टॉक मार्केट, बिजनेस, कम्युनिटी मार्केट और उसके साथ साथ आईटी इंडस्ट्री की बात आज हो रही है कि आईटी इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री के लिए जो मुश्किलात हैं वो उसके पोटेंशियल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जहां पर आईटी इंडस्ट्री रिलेटेड लड़के लड़कियां और इस वक्त जो हमारी नौजवान नस्ल है वो काम कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया के जो आईटी का डेटा है उसमें ब्लिंक नहीं हो रही। वो इंडस्ट्री जो खुद डेटा कलेक्शन के लिए मशहूर व मारूफ है, उसके बगैर आप डेटा कलेक्शन नहीं कर सकते, उसका अपना डेटा प्रॉपर तरीके से मुरतब नहीं हो पा रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल और मसला है। मैं ज़रा एहसन साहब से और फिर सबूर साहब से इस पर बात करूँगा। एहसन साहब, सर आपके अपने आप खुद देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी चीज़ नहीं चलती। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इस वक्त सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आप चाहे शू शॉप ले लें या रिटेल कोई शॉप ले लें, हर किसी को कुछ छोटा मोटा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। कोई अकाउंट्स रिलेटेड चाहिए होता है, कोई जमा माइनस करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए ही होता है। फिर बड़ी इंडस्ट्रीज तो सॉफ्टवेयर के बगैर चलती नहीं है। सर, क्या स्कोप क्या देखते हैं आप आईटी इंडस्ट्री के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान में? क्या पोटेंशियल देखते हैं कि आगे जाके कुछ मामलात हल हो सकते हैं? देखिए, ये जो मामलात इस वक्त एक्सपोर्ट के हम देख रहे हैं, स्पेशली रुपी डेप्रिसिएशन हमने इतनी ज़्यादा अब देख ली है, और जाहिर है ऐसे मामलात के अंदर हमारी जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया हो गया या चाइना हो गया, जो जाहिर है आउटसोर्स करती हैं सर्विसेज, और ऐसे मामलात के अंदर जो हमारे कोटेशन होते हैं या जो हमारे टेंडर्स निकलते हैं या हमारे पास जो इस वक्त वसाइल मौजूद हैं इस सेक्टर को देखते हुए, जो रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो टैलेंट मौजूद है, उसको देखते हुए जो रुपी की इस वक्त मामलात चल रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में पाकिस्तान है कि वो हमारे जो एक्सपोर्ट नंबर जो हैं इसके अंदर जो है वो बढ़ सकें। अब $1-2 बिलियन जो है वो आई थिंक कि ऐसी इकोनॉमी के जहाँ पर ज़ाहिर वसाइल की कमी नहीं है और टैलेंट मौजूद है, वहाँ पर हमारे जो सॉफ्टवेयर की जो प्रोडक्शन है या फिर जो इसका टैलेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इन नंबर्स को बढ़ा सकता है। तो आई बिलीव कि जो इस वक्त हमें जो बेनिफिट्स मिले हुए हैं शॉर्ट टर्म के लिए G20 की तरफ से, जो हमें जाहिर है लोन रीपेमेंट ना करनी है, और फिर जाहिर है इनको लॉन्ग टर्म के लिए हमारी जो इकोनॉमी है अगर उसको हमें स्ट्रेंथन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डॉलर्स चाहिए तो उसके लिए हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और उसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें एक रोल जो है वो पैदा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए जाहिर है इट्स इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर जितनी तवज्जो दी जाए वो कम है। आई बिलीव कि ये हमारे जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, दे नो अबाउट दैट कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट जो है, जिस तरह से इंडिया में $100 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती हैं इस वक्त सॉफ्टवेयर की, और हम उससे सिर्फ 1 या 2% तक इस वक्त महदूद रह चुके हैं। आई बिलीव कि जितनी ज़्यादा अटेंशन इस एरिया के अंदर दी जा सकती है, तो अब आगे हमें सपोर्ट इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने करना है। G20 के बाद आई बिलीव अब जो जो सपोर्ट आएगा पाकिस्तान के जो ट्रेड नंबर्स जो पॉजिटिव साइड पर आएंगे। इस वक्त भी हमने देखा $23 बिलियन पाकिस्तान का जो नंबर आया है इस साल का ट्रेड डेफिसिट की मद में गया है। जाहिर है इसमें हम ट्रेड ऑफ सर्विसेज जो है उसकी मद जो है वो अगर हम बढ़ा दें तो जाहिर है ये ट्रेड डेफिसिट काफी कम हो सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का सारा कम हो सकता है अगर जितनी इस सेक्टर के अंदर तवज्जो दी जाए इस वक्त वो कम है। जबरदस्त, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है एहसन साहब। मैं सबूर साहब, आपने सुना एहसन साहब ने जो एक यूज़ किया है कि ट्रेड सर्विसेज जो है हम उसकी मद में जो सर्विसेज सेक्टर है उसको बेहतर बना दें, और वो हमारे पास आईटी रिलेटेड बहुत अच्छा सेक्टर एक मौजूद है, हम इसी रिलेटेड अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें। लेकिन वहाँ मसला वो शाहिद साहब वाली बात कि बैंकिंग सिस्टम, पैसों का लेन देन वाला मामला, यहाँ आके मामला फंस जाते हैं जहाँ पर पेपॉल आपके पास नहीं होता। पेयोनियर का कार्ड तो मैंने कई आईटी से रिलेटेड लोगों के पास देखा है, लेकिन बेचारे अक्सर उसमें परेशान दिखाई देते हैं कि ट्रांजैक्शंस ठीक से नहीं होती, डेटे का मसला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई सहूलत नहीं है पैसों के ट्रांजैक्शन में। सबूर साहब, चले मैं यही मामला शाहिद साहब से उठा लेता हूँ। शाहिद साहब, सर जो आप खुद भी बात कर रहे थे, यहाँ पर पेपॉल का इशू, जहाँ पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन का इशू, वहाँ पर एक और इशू भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का। जो डिज़ाइन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं और दीगर चीज़ें हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इन्वेंशन है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे पास ज़ाहिर है कि कोई ऐसा लीगल फ्रेमवर्क हो जो पूरी दुनिया में बताओ कि हमारे लड़के का डिज़ाइन है, कोई और नहीं इसको उठा सकता। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके लिए इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि इसमें हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं। हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए।
अगर ये मिलकर हम काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट बैंक and with the proper policy guideline of our government of Pakistan, our prime minister, अगर उनका विजन होगा तो जो अभी एहसन मेहंती साहब ने कहा कि इंडिया 100 बिलियन पर जा चुका है, आप बिलीव करें कि हमारा ये इतना बड़ा एक्सपोर्ट होगा कि हम सबको पीछे छोड़ सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में इतना पोटेंशियल है। जो अभी मेहंती साहब ने ट्रेड डेफिसिट की बात की, आपने एक बात कही, मैं इसमें एक और एड ऑन करना चाहूंगा कि सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का इतना पोटेंशियल है, साथ में हम टेक्सटाइल के साथ, देखिए टेक्सटाइल हमारा बैकबोन है, टेक्सटाइल के साथ इसके अंदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, मार्बल्स है। अब मार्बल की एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर कोई जो हमारे पास कराची चैम्बर के अंदर आते हैं वो हमेशा शिकायत ही करते हैं कि उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं है और बहुत सारे प्रॉब्लम। मार्बल की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी फूड एंड कन्फेक्शनरी की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमारी हलाल फूड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाइव स्टॉक की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये इन सेक्टर्स को टैप करना चाहिए। स्पेशली इस वक्त बहुत अच्छा मौका है कि कोविड-19 का हम फायदा उठाएं, लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और उस इंडस्ट्री को ग्रो करके हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं और वो तमाम अशिया जो हम इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी लोकल इंडस्ट्री करके उसकी एक्सपोर्ट के अंदर हम जाएं। बिल्कुल ठीक है। सबूर साहब, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है आवाज जी, अब आपकी भी आ गई। सबूर साहब, सर ई कॉमर्स लीगल फ्रेमवर्क का मसला ई कॉमर्स और ई पेमेंट सिस्टम में बहुत ज़्यादा फेस हो रहा है, जिसका जिक्र अभी मैं कर भी रहा था, एहसन साहब ने भी खुद भी कर दिया और फिर शाहिद साहब ने। सर, इतना पोटेंशियल हर इंडस्ट्री के साथ इस वक्त आईटी डिपार्टमेंट जुड़ा है और ज़रूरत भी है। पूरी दुनिया को आप देख सकते हैं कि अलीबाबा, ईबे और इस तरह की वेबसाइट्स पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा कमाने वाली वेबसाइट्स हैं और जाहिर है कि वो इंटरनेट के ज़रिए अपना बिजनेस करती हैं। तो वाई नॉट पाकिस्तान? देखें, मेरे अपने हिसाब से अगर पाकिस्तान में पोटेंशियल देखा जाए तो वो तो जो हमारे फिगर्स हैं वो तो शर्मा देने वाले हैं। जैसे जो शाहिद साहब ने अपने कंसर्न शो किए हैं और जो वो बातें कर रहे हैं, मैं 100% एग्री करता हूँ। देखें, इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर अपनी जो आईटी सेक्टर है इसको हम अगर सपोर्ट करें और स्पेशली कोविड के बाद, तो वो इस वक्त तो इसमें इतना पोटेंशियल है जी कि हम कहीं से कहीं निकल सकते हैं और हमारे जितना ट्रेड डेफिसिट है हम इन सब चीज़ों को इसमें कवर कर सकते हैं। मेरे अपने ख्याल में, जैसे शाहिद साहब से पहले मैं बीच में तो आई डोंट नो मेरी आवाज़ को इसको इशू रहा, मैं तो 100% मदा हो गया शाहिद साहब का कि जितने डिटेल में इन्होंने जिक्र किया है और बात की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त हमें बैठ के देखें, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ प्रॉब्लम जो है ना जी, शायद मेरे बाकी साथी भी मेरे साथ एग्री करें। देखिए, वी शुड टेक जो इस वक्त हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, दे शुड बी टेकन ऑन बोर्ड। उनको बिठाया जाए, उनके साथ बैठ के ये पॉलिसीज बनाई जाएं और वी कैन डू वंडर्स। आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। और हमारे पास जो पोटेंशियल है, जो हमारा नई पौध आ रही है, हम इंशाल्लाह ताला अगर इसको सही तरह देखें, हमें आईटी पार्क चाहिए। हम लोग पिंडी में हमारे पास ये इस चीज़ की बड़ी कमी है और हम ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट के साथ इसको टेकअप किया हुआ है कि चले आप इसको प्राइवेट सेक्टर में ले आएँ, आईटी पार्क बनाएं, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ जाएं। आपको जो केबलिंग है, जो इस देखें, असल तो जो इंटरनेट की जो लाइन है वो जो है वो उसने चलाना है सब चीज़ों को, और वो जब तक एक क्लास नहीं होगी, हम किस तरह वर्ल्ड मार्केट के साथ कम्पीट कर सकेंगे। और लोगों को देखें, जो अपना ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन का इशू है, मेरे ख्याल में जो हमारा 1 बिलियन का टारगेट जो फिगर है वो भी फैक्चुअल नहीं है, क्योंकि उसमें भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं कि लोग अपना पैसा पाकिस्तान में मंगा ही नहीं रहे, हम वो फायदा भी नहीं उठा सकते। लोग, आप इंडिया को देख लें, इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया। तो वो लोगों के पोटेंशियल से कोई हमसे बहुत आगे नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई, गवर्नमेंट ने ऐसे उनके लिए सिलसिले बना दिए कि उन्होंने कहीं से कहीं अपनी तरह ले गए, और हम तो उसका कुछ इवन ठीक मैं बिल्कुल सही है सबूर साहब, बड़ी सही। मैं इस पे एक चीज़ और भी, ये इस वक्त जो जिन हालात का आप दोनों हजरात, तीनों हजरात जिक्र कर रहे हैं, मैं ज़रा वो भी जान लेता हूँ। एहसन साहब, सर जो पॉलिटिकल सिचुएशन
चेंज होती रहती हैं, जो हालात कभी सख्ती कभी नरमी की तरफ जाते हैं, इसका कारोबार पे कितना असर होता है? मैं चाहूँगा ज़रा स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के हवाले से भी आप इस पर थोड़ा सा तजिया कर लें। कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है इस वक्त जो है वो कन्वीनियंट एनवायरनमेंट इस वक्त नजर आ रहा है। जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं स्पेशली उनकी इस वक्त का डायरेक्शन जो है वो कोविड जो पेंडेमिक इस वक्त चल रहा है उसको देखकर हम देख रहे हैं कि उनका वहां पर डायरेक्शन आई बिलीव इस चीज के अंदर जो एक कंसेंसस है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट काफी ज्यादा जो है वो कंट्रोल में नजर आ रहा है। बट जाहिर है ऐसे मामला जो इससे पहले हमने देखे थे कि जहां पर ऑपोजिशन एक मेजर रोल प्ले कर रही थी और वहां पर जो है काफी जो मामला थे वो अनस्टेबल नजर आ रहे थे, स्पेशली जो असेंबलीज हैं उनको लेकर। आई बिलीव इस वक्त जो इन्वायरमेंट कंट्रोल में है, इससे पहले हमने जो मामला देखे थे उसमें काफी ज्यादा रोल कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस पे रहा है। जो अपोजिशन की जो मामला थे उसके अंदर हमने देखा कि काफी असेंबलीज टूटी थी जाहिर है प्रोविंशियल लेवल पर, और फिर जाहिर है उसमें कैपिटल मार्केट में उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी रहती है। बट अगर उस सिचुएशन को देखा जाए अब इस वक्त मामला को देखते हुए तो स्टेबिलिटी काफी ज्यादा अपेरेंटली नजर आ रही है। कैपिटल मार्केट जो है काफी ज्यादा सरगर्म है जो परफॉर्मेंस है, जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस है उसको लेकर, और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के अपने जो मामला थे स्पेशली ये जो इस वक्त हमने देखा कि जो पेंडेमिक के अंदर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं स्पेशली उनके मामला सामने आए, और अब हमने देखा कि 10% तक जो है उनको भी अलाउ कर दिया गया है जो है वो उनकी जो फार्मास्यूटिकल के जो रेट्स हैं जाहिर है जो अद्वियात के रेट्स हैं उसमें इंक्रीज की। तो बस हमने ये देखा कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जो है इस वक्त ज्यादा हावी है इस वक्त कैपिटल मार्केट पे, और हमने इनिशियली देखा जिस तरह से डिस्कस किया ऑटो सेक्टर में काफी ज्यादा 50% से ज्यादा जो है वो कमी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो है वो हमने देखा कि काफी उसकी ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और फिर आने वाले वक्तों में स्पेशली हमें नजर आ रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पाकिस्तान की वो 1% तक जो है चली जाएगी, जो इससे पहले हमने 5.8% तक देखी, और वो फिर हमने देखा कि वो कम होते हुए जो है वो अब 1% तक आ गई है। तो आई थिंक कि ये मामला को रिजॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल साइड से जो है काफी ज्यादा सपोर्ट देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। और अब इस वक्त हमने देखा कि एहसास स्कीम भी आई और इससे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी था जो है इन पॉलिटिकल मामला को रिजॉल्व करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए जो है उस पर काफी ज्यादा जो है वो कंसेंसस पाया गया। अब गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के अंदर जो हमें इस वक्त इशू नजर आ रहा है वो रुपी इंस्टेबिलिटी का है। आई थिंक कि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो इतना कन्वीनियंट हो कि इस वक्त जो गिरती रुपी की पोजीशन है उसको किसी तरीके से स्टेबलाइज किया जा सके। एक रुख हमें मिला G20 से सपोर्ट का, जो हमारी डेट रीपेमेंट जो है उसको जो है वो आगे फॉरवर्ड किया गया है। और फिर दूसरा हमने देखा कि रुपी की स्टेबिलिटी के रेमिटेंसेस जो हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव भी हैं, और जो डेटा अभी लेटेस्ट रिसीव हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि रुपी स्टेबिलिटी FDI नंबर्स भी जाहिर है उसको सपोर्ट करेंगे, जो हमें अब 88% जो है FDI बढ़ी है इस साल तो वो आई थिंक कि इन चीजों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट गोइंग फॉरवर्ड जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जितना कंसेंसस के साथ चलता है उतना ही कैपिटल मार्केट के लिए मुफीद साबित होगा। अग्री करते हैं शाहिद साहब कि इस वक्त पॉलिटिकल माहौल जो है वो मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए ठीक है? मैं कहूँगा कि जो पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे अब FBR के चेयरमैन, जिससे सारे बिजनेस कम्युनिटी का ताल्लुक है कि FBR और FBR के चेयरमैन के साथ रहता है, पिछले 2 साल के अंदर कोई 4 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, जिससे बहुत सारी पॉलिसीज के अंदर चेंजेस आने चाहिए। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा यहाँ पर इस पे थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा ये कि अभी सबूर साहब ने स्टेक होल्डर्स की बात की, IT के हवाले से सिर्फ एक लास्ट बात करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक इदारा है, स्टेक होल्डर है, पाशा के नाम से, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है, वो बहुत बड़ा काम कर रही है। तो उनके साथ हमारी IT इंडस्ट्री को मुंसलिक होनी चाहिए। थोड़ा सा हमारे साथ एक और सेटबैक है सिंध। मैं आपको आपकी तवज्जो से एक और बात बताना चाहूंगा कि सिंध के अंदर जो इस वक्त अगर कोई भी जो हमारा जो IT के हवाले से SRB जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है वो 13% जो है सर्विसेज चार्ज करती है, वेरस पंजाब में वो चीज नहीं है।
तो ये एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है सिंध के साथ। और दूसरा, मैं आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से जो बात हमेशा कहता हूं, हमारे चेयरमैन सिराज कासिम तेली जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन है हमारे, उन्होंने कई दफा रिक्वेस्ट की है, मेहनती साहब ने इस बात को एंडोर्स किया है कि डिस्काउंट रेट की वजह से बहुत सारी जो है एक्टिविटीज बढ़ी है। इस वक्त 9% है, कायबोर के 8 या 9% है, कायबोर के साथ तकरीबन 10-11% ये चला जाता है। हमारी ये डिमांड है कि जो डिस्काउंट रेट्स है वो 4% पर लेकर आ जाए। अभी लास्ट वीक मलेशिया ने 0% या 1% पर कर दिया है। हमारे जो जितनी भी हमारे जो पैरेलल अच्छा शाहिद साहब क्या जो इंडस्ट्री है उसके लिए 5% कर दिया गया है ना? 8% है, इंडस्ट्री के लिए कोई 5% या नहीं किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं। हमने एसएमईज के लिए कहा गया है, एसएमईज का इन्होंने कुछ 6% या 5% अनाउंस किया है, लेकिन जिसकी हमने भी डिटेल मांगी कि कौन सी एसएमईज को स्टेट बैंक ने दिया है, वो हमारे पास इस वक्त एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है। इस वक्त हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इसको 3 से 4% पर लेकर आया जाए ताकि जो है और एक्टिविटीज बढ़े। और दूसरा कॉस्ट ऑफ डूइंग, देखें जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग हमारे यूटिलिटी चार्जेस हैं, कोविड की वजह से हमने रिक्वेस्ट की है कि जनाब हमारे टैरिफ्स के अंदर कम किया जाए, हमारी जो पावर टैरिफ है उसके अंदर कम किया जाए। वैसे ही लोड शेडिंग कराची के अंदर आप सब देख रहे होंगे, इस वक्त बारिश की वजह से बिल्कुल जो है, वैसे कोविड की वजह से फैक्ट्रीज बनती है, लोड शेडिंग की वजह से टोटली जो है हम इस वक्त परेशानी के अंदर हैं। कराची इज द बैकबोन, इज द हब ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल मार्केट। खुदा के वास्ते मैं आप इस प्रोग्राम से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर तवज्जो दें और हमारी चीजों को ठीक किया जाए। सबूर साहब, सर आपका कमेंट भी इसी पर चाहिए होगा मुझे कि इस वक्त पॉलिटिकल हालात और उसके साथ साथ जो मसाइल शाहिद साहब और एहसन मेहनती साहब ने भी कुछ जिक्र किया है, आप समझते हैं कि बेहतरी होने की गुंजाइश थी, की जा सकती थी, लेकिन चूंकि 22-22.5 माह से कोई तिजारती पॉलिसी ही मौजूद नहीं है तो कोई चीज़ बेहतर होने की तरफ जाने की बजाय कुछ मुश्किलात आई हैं बिजनेसमैन के लिए? डेफिनेटली मुश्किलात तो आई हैं, कोविड की वजह से देखें कारोबार में भी आई। देखें इस वक्त जो एक बहुत जो अनसर्टन सिचुएशन है वो ये क्रिएट हो गई कि चेयरमैन एफबीआर जो हैं वो 4 माह बाद 3 माह बाद फिर से उनको चेंज कर दिया गया, और जो नए एफबीआर के चेयरमैन लाए गए हैं उनको भी 3 माह के लिए लाया गया है। देखें ये तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक पॉलिसी बननी चाहिए, और ताकि कारोबार उसमें चले। ये मुमकिन नहीं है कि हर 3 महीने बाद आप यहाँ से उठा के किसी को उधर कर देते हैं, और इस सारे लेकिन जब तक अनसर्टेनिटी होगी कारोबार बेहतर नहीं हो सकेगा। बेहतर हालात हमें एक बिल्कुल स्मूथ रखने चाहिए, और मैं तो समझता हूँ इसमें जैसे शाहिद साहब ने भी कहा कि देखें इस वक्त हमारे ज्यादा इवन जो प्रोविंस और सेंटर के गुफ्तगू है वो भी उसमें भी इश्यूज हैं, ये रिजॉल्व होनी चाहिए ताकि कारोबार स्मूथ भी हो सके। अच्छा सबूर साहब, एक चीज़ और इसमें ऐड करें, जो पावर टैरिफ्स हैं वो गैस की मद में हो, बिजली की मद में हो, वो एक बड़ा मुश्किल मरहला नहीं है कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए? डेफिनेटली है। देखिए आपने इसको पेट्रोल की कीमतें कम की और उसका जो फायदा था वो तो कहीं नजर आया ही नहीं, और ना देखे ना आपकी कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी ना कुछ हुआ, और फिर आपने उसको 25 पे बढ़ा दिया, बल्कि उल्टे मैं तो समझता हूँ उससे और महंगाई बढ़ गई। लोगों ने जो डाउनवर्ड ट्रेंड आया था उसका तो रिलीफ लोगों को नहीं मिला, पर जब ऊपर गया तो लोगों ने फिर एकदम किराए बढ़ा दिए। तो ये चीजें जो है गवर्नमेंट को इसके ऊपर बैठना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बिजनेस कम्युनिटी को साथ बिठाना पड़ेगा। और इसमें देखें अब जैसे कराची में सर लाइट का इशू चल रहा है, ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। क्या कारोबार होगा जिस उस शहर में जो आपका बैकबोन भी है और वहां पे लाइट ही नहीं है? बिल्कुल सही है। मैं जरा यही चीज़ एहसन मेहनती साहब से भी, एहसन साहब जिस तरह हम शॉर्टेज की बात करते हैं इसी तरह कुछ एक चीज़ ब्लिंक हो रही है। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता माह जून के दौरान 17 करोड़ 50 लाख डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई है, यानी 88% पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है। लेकिन सर बड़े लिमिटेड सेक्टर्स हैं जहां पर ये सरमायाकारी ब्लिंक हो रही है। एक तो टेलीकॉम है, जो 3G 4G नेटवर्क है, टेलीकॉम के साथ माइक्रो फाइनेंस बैंक है, हाइडल पावर मंसूबे हैं, और फिर तेल और गैस की तलाश के मंसूबे हैं। बस यहीं पर कुछ सरमायाकारी दिख रही है। देखिए आई थिंक यू आर राइट कि ये
जो इसका डायरेक्शन है वो जाहिर है कैपिटल मार्केट की तरफ नहीं है, और फिर जाहिर है इसका जो ट्रेडिशनल डायरेक्शंस हैं इसके जो है कोई जो मामलात हैं वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के अंदर आए लॉन्ग टर्म के अंदर। बट आई थिंक कि ये जो अचीवमेंट है बहरहाल इसको काफी ज्यादा पॉजिटिव लिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर एक टेबल सा बना हुआ है जिसके अंदर इनिशियली जो है वो हमें डेटा काफी ज्यादा जो है वो मुश्किलात थी इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर आने में, ऐसे टाइम पर जहां पर कोविड जो है वो मौजूद है। लेकिन जाहिर है हमने देखा कि ऐसे मामलात में भी जो है वो ये डेटा जो है वो इम्प्रूव। मेरा ख्याल है उनसे रब्ता कुछ मुनक़ता हुआ। मैं शाहिद साहब सर, इस वक्त हम अगर बहुत सारी चीज़ों पर जहाँ बात करें वहाँ हम कहते थे कि हमारे पास अगर एग्रीकल्चर के हवाले से मशीनरी आ जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतरी हो सकती है, लेकिन अभी मैं जो स्टेटिस्टिक्स देख रहा था 1.56% के करीब तो कमी वाक़ई हुई है मशीनरी इंपोर्ट में। एग्जैक्टली देखें, आपने जो बात की इस गवर्नमेंट के हवाले से, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है, जो पॉलिसी मेकिंग है, उसमें थोड़ी सी होमवर्क का फुकदान नजर आ रहा है। थोड़ा सा अगर होमवर्क करके काम किया जाए, प्रॉपर स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए साथ में। हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद हैं, हमारे चेयरमैन साहब मौजूद हैं, हम 55,000 मेंबर्स को यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद है। लाहौर चैम्बर है, पिंडी चैम्बर है। देखिए, हर काम जिसका काम हो उसी को साझता है। आप स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठाइए, स्टेक होल्डर्स को अपने साथ बिठाएं। तमाम तर लोगों का यही कहना है कि जब तक स्टेक होल्डर्स आपके साथ नहीं बैठेंगे काम बेहतर नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से लेकर आईटी इंडस्ट्री और फिर हमने अपनी इंडस्ट्री और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर आज बात की है। जुमे के रोज़ फिर आपसे होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।